हेलो एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बालूशाही की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान विधि है और एकदम खस्ता सॉफ्ट बनती है ये बालूशाही। तो सबसे पहले हम बालूशाही के लिए डो लगा लेते हैं। इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो है, यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मैदा लिया हुआ है और 250 ग्राम के लिए मैंने यहाँ पे लिए 50 ग्राम ही शुद्ध घी लिया है। आप घी की जगह तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये मोहन देने के काम आएगा। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे नॉर्मल दही इस्तेमाल की है। 1/4 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है और लगभग 1 पिंच नमक लिया है मैंने, क्योंकि बालूशाही बहुत ज़्यादा मीठी होती है चाशनी की वजह से। तो मीठे को थोड़ा सा हल्का सा बैलेंस करने के लिए चुटकी भर नमक की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप ना डालना चाहें तो नमक ना डालें, ये ऑप्शनल है। तो चलिए सबसे पहले हम बालूशाही के लिए डो लगा लेते हैं, आटा लगा लेते हैं। एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं मैदा को। मैदा को हमने अच्छे से छान लिया है ताकि इसमें किसी भी प्रकार की गुठलियां वगैरह ना रहें। छानना ज़रूरी है, इससे इसमें कुछ इम्प्योरिटीज हो वो निकल जाती है और हल्कापन भी आ जाता है। अब इसमें हम सोडा को भी मिक्स कर देते हैं और नमक। इसे एक बार अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देते हैं घी, जो हमने निकाल के रखा है 50 ग्राम। तो इस तरह से सारा मैं इसमें कटोरी से निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सारा घी निकाल लिया है। अब इस घी को अच्छे से मोहन डालना है हमें। तो दोनों हाथों से मल मल कर हम जो है मोहन लगाएंगे ताकि घी मैदे के हर कण में अच्छे से समा जाए। पारंपरिक मिठाई है बालूशाही और लगभग सभी त्योहारों पर भारत के हर इलाके में बनाई जाती है ये, और बहुत ही शौक से खाई जाती है। शादियों में बड़े त्योहारों में जरूर से बालूशाही बनाई जाती है। तो इस तरह से हम दोनों हाथों की सहायता से खूब अच्छे से इसे घी को मिक्स कर लेते हैं, मैदे और घी को। तो चलिए इसे कम से कम 5 मिनट लगेगा मुझे मिक्स करने में, तो मैं कर लेती हूँ फिर बताती हूँ आगे। देखिए, तो ये मोहन अच्छे से मिक्स हो चुका है, मैदा में मोहन अच्छे से मिक्स हुआ है। और इसमें हम डाल देते हैं दही। ये नॉर्मल दही है, बहुत ज़्यादा खट्टी दही इस्तेमाल नहीं करनी है, नहीं तो बालूशाही में खट्टापन आता है जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम जो नॉर्मली दही खाते हैं बस वही दही है। तो बस यहाँ पे 2 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, इसे भी मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैदे में दही भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए सब तरफ, इस बात का ध्यान रखें। अब इसे हम पानी की सहायता से गूंथ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हल्का गर्म पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल पानी से भी लगा सकते हैं इसे। गर्म पानी से हल्का गर्म पानी, बहुत तेज गर्म नहीं होना चाहिए पानी, गुनगुना जैसा पानी गर्म होना चाहिए। इससे क्या है, आटा जल्दी फूलेगा और आसानी से और एकदम सॉफ्ट बालूशाही बनकर तैयार होगा। तो बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हमें पानी इस तरह से छिड़कना है और इसका आटा लगाना है। बहुत गीला आटा नहीं लगना चाहिए, सॉफ्ट रहे लेकिन बहुत गीला नहीं होना चाहिए, अच्छे से बाइंड हो जाए, बस इस तरह से हमें देखना है। और जैसे हम रोटी पराठों के लिए अच्छा से मल मल कर आटा लगाते हैं, ऐसा नहीं लगाना है, ये अच्छे से बाइंड हो जाए, बस इतना ही हमें देखना है।
सबको पानी डालते जाते हैं और आटे को बाइंड करते जाते हैं। ये देखिए सारा मैदा जो है अच्छे से बाइंड हो चुका है। इस तरीके से, और आप देख सकते हैं ये अच्छे से सॉफ्ट आटा लगा है। बस इसे अब हम 1 से 1.5 घंटे के लिए ढक कर रख देते हैं। तो कोई सा भी बर्तन इसके ऊपर इस तरह से हम ढक देंगे और ढककर इसे रहने देंगे 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए, ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। जब आटा बहुत अच्छे से फूल जाता है तभी जो है बालूशाही बहुत अच्छी सॉफ्ट और खस्ता बनती है। तो इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए मैं रख देती हूँ। गर्म स्थान पे रखना है, मतलब नॉर्मल स्थान पे रखना है, फ्रिज वगैरह में नहीं रखना है। नॉर्मल आप किचन में कहीं पर भी रख सकते हैं इसे। तो चलिए इसे अच्छे से फूल जाने देते हैं। जब तक वो आटा भीग रहा है, डो जो है रेस्ट ले रहा है, तब तक हम जो है चाशनी बना लेते हैं। तो इसके लिए जो है मैंने 250 ग्राम जो है मैदा लिया था। मैदे से हम जो है बालूशाही बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 225 ग्राम जो है शक्कर लिया है। आप 250 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 225 ग्राम शक्कर लिया है। और 8-10 हरी इलायची को जो है कूट लिया है हल्का सा टेस्ट के लिए। तो बालूशाही के लिए 1 तार की चाशनी बनेगी, तो उसके लिए हम तैयारी कर लेते हैं। तो जितना शक्कर उतना हमें पानी डालना है, ताकि 1 तार की चाशनी बने। तो सबसे पहले जिस बर्तन में हमें चाशनी बनानी है उसमें हम ये शक्कर डाल देते हैं। इलायची हम बाद में डालेंगे, वरना अगर पहले से इलायची डाल देते हैं तो जो है उसका खुशबू उड़ जाता है। तो चाशनी पूरी तरह से पक जाए उसके बाद ही हम इलायची डालेंगे। तो इसमें हम पानी डाल देते हैं। जितना हमने कटोरी में शक्कर लिया था बस उतना ही उसी नाप से हम लेंगे। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया कटोरी के नाप से, इसलिए मैंने शक्कर को तौल कर जो है कटोरी में रख लिया था। तो चलिए इसे धीमी आंच पे हम चढ़ा देते हैं गैस पर, ताकि ये चाशनी बन सके। यहाँ पे धीमी आंच पे मैंने गैस ऑन कर दिया है और इसे चलाते हुए हम चाशनी बना लेते हैं। और जब तक चाशनी बनती बालूशाही के लिए, तब तक हम जो है बालूशाही को सेक दे देते हैं। तो देखिए ये बालूशाही का आटा है, इसे इस तरह से खूब अच्छे से इसमें ये हो गए हैं। तो बस इसे अब हमें मसल कर नहीं करना है, इसे इसी तरह से तोड़ तोड़ कर जो है ये करना है। इससे जो है अच्छे क्रैक्स बनेंगे और जो है सॉफ्ट बनेगा बालूशाही जो है। आप देख सकते हैं इसे इस तरह से हमें तोड़ना है और एक के ऊपर एक लगाते जाना है थोड़ा सा, ताकि जो है ये अच्छे से इसके बीच में लेयर्स बने, और उन लेयर्स की वजह से ही चाशनी अंदर तक जाती है और बहुत अच्छे से बालूशाही सॉफ्ट बनती है। चलिए बस बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही हमें इसे करना था। ये अच्छे से बन गया है, तो बस इसे इस तरह से कर देते हैं मिक्स। और इसके इक्वल साइज के हम पेड़े बना लेते हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है,
चिकना नहीं करना है। एक तरीके से हमें आटे को हल्के हाथों से ही काम करना है, इस बात का ध्यान रखें। चिकना कर देंगे तो क्रैक्स नहीं बनेंगे, क्रैक्स नहीं बनेंगे तो जो है अच्छे से बालूशाही बनेगी नहीं। आप अपने हिसाब से जितना बड़ा छोटा चाहिए आपको, उसके हिसाब से आप जो है इस तरह से लोइयां कट कर लीजिए इसकी। बहुत ज़्यादा फूलती हैं ये, तो छोटी छोटी ही हम बनाएंगे क्योंकि साइज इसका बहुत बड़ा हो जाता है। इस तरीके से तो चलिए मैं सबको पहले कट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इसके पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब इसे हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से हाथों के बीच रखकर इस तरह रोल करेंगे, लेकिन बहुत हल्के हाथों से करना है, बिल्कुल दबाव नहीं देना है, बस हमें इसे गोल कर लेना है। अगर बहुत ज़्यादा दबाव देकर आप करेंगे तो अंदर जो क्रैक्स बने हैं वो हट जाएंगे, वो हम नहीं चाहते। हमारा उद्देश्य ही यही था कि थोड़े से क्रैक्स रहे अंदर में, चिकना ना हो। और उसके बाद उंगली की सहायता से इसे गोला करके इस तरह से आप इस तरह से कर सकते हैं। शेप दे लीजिए, देखिए इस तरह से, और बस हमें इस तरह से रख लेना है इसे। और इस तरह से बस एक उंगली अंदर डालकर इस तरह से छेद कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से मैं सब बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इसे हमने सारे बालूशाही को शेप देकर रख लिया है। अब हम चाशनी चेक कर लेते हैं। देखिए चाशनी में उबाल आ रहा है और सारा शक्कर जो है वो पिघल चुका है अच्छे से, और आप देखेंगे तो चाशनी हल्की सी गाढ़ी हो गई है। आप इस तरह से जब टपकता है तो देखेंगे बहुत हल्का सा तार जैसा कुछ बनता है आखिरी बूंद टपकते हुए। तो बस इतना ही हमें चाशनी को बनाना है कि अच्छे से शक्कर पिघल जाए और अच्छे से उबाल आ जाए, बस 1 से 2 मिनट। अब इसमें हम डाल देते हैं इलायची जो हमने दरदरी कूट के रखी हुई है, और यहाँ पे हम गैस बंद कर देते हैं। बहुत ज़्यादा हमें चाशनी को अब नहीं पकाना है, वरना जो है इलायची का टेस्ट जो है वो उड़ जाएगा। तो गैस यहाँ पे मैं बंद कर देती हूँ। गैस पे दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डाल दिया है तेल, और इसे मैंने फुल पे अभी रखा हुआ है ताकि जो है तेल अच्छे से गर्म हो जाए। बहुत ज़्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन मीडियम गर्म रहे, इस बात का ध्यान रखें। जब हमें महसूस हो जाए कि गर्म हो चुका है तो हम इसमें बालूशाही को फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज गर्म में करेंगे तो बाहर से बहुत ज़्यादा कलर लाल हो जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसे मीडियम टू लो में ही हमें पकाना है, सेकना है। टुकड़ा डालकर हम चेक कर लेते हैं कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। देखिए इसमें बबल्स उठने शुरू हो चुके हैं। हाँ, धीरे से आया है ऊपर, तो ये ठीक है। अब यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम को जो है धीमा कर देती हूँ, और इसके बाद हम इसे बालूशाही को फ्राई होने के लिए डालेंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बालूशाही फूलकर डबल हो जाती है साइज इसकी, इसलिए जितनी कढ़ाई हो उसके हिसाब से ही हम इसे डालेंगे। मैंने शुरुआत में भी 4 डाला है, कितना फूलता है उसके हिसाब से नेक्स्ट बैच में मैं उसको 4 या 5 या 6 डालूंगी। तो इसे धीमी आंच पे हमें सिकने देना है। अभी तुरंत हाथ नहीं लगाएंगे, जब तक थोड़ा सा बालूशाही जो है फूलकर ऊपर नहीं आ जाती तब तक इसे हमें बिल्कुल नहीं छूना है। उसके बाद हम धीरे से इसे पलट देंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम के बीच में है, बहुत लो भी नहीं है और एकदम मीडियम भी नहीं है।
तो ये बालूशाही हल्की सी ऊपर आ चुकी है। तो अब इसे हम धीरे से पलट देंगे। बहुत सॉफ्ट होती है तो इसे बहुत आराम से हैंडल करना होता है। अब इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इसी तरह से सेकने देंगे। उसके बाद हम फिर इसे एक बार पलट देंगे। तो अलट पलट करके इसे हमें बहुत अच्छे से पका लेना है, सेक लेना है। जब आपको समझ में आता है कि अच्छे से अंदर तक सिक चुका है, तब इसे हम बाहर निकालेंगे। तो इसे अच्छे से सिकने देते हैं। देखिए इसमें अच्छा सा कलर आ गया है, तो इसे एक बार और पलट देते हैं हम। इसमें आप जो है धीरे धीरे महसूस करेंगे कि इसमें कड़कपन आने शुरू हो गया है। तो बालूशाही थोड़ी सी कड़क, जैसे ही अच्छे से सिक जाएगी कड़क महसूस होगी। जैसे नॉर्मली मठरी वगैरह में कड़कपन आता है, वैसा ही कुछ कड़कपन आप महसूस कर पाएंगे। इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आते हुए, सुनहरा कलर होते तक हम अच्छे से सेक लेंगे अलट पलट करके। देखिए बालूशाही का कलर अच्छे से आ चुका है और ये पूरी तरह से सिक चुकी है। ये आप देख सकते हैं इसमें कड़कपन महसूस हो रहा है इसे पलटने पर, और ये अच्छे से सिकी हुई नजर आ रही है हमें। और दूसरी तरफ मैंने चाशनी को गर्म करने के लिए वापस से रख दिया है, क्योंकि इसे बालूशाही को हम गरम बालूशाही को हमें गरम चाशनी में ही डालना है, जिससे क्या है अंदर तक चाशनी चली जाएगी और बहुत अच्छे से भीग जाएगा। इसलिए बालूशाही को हम इस तरह से साइड पे लगा कर थोड़ा सा जो भी ऑयल अंदर भरा होगा वो हम निकाल देते हैं, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल उसमें चाशनी में ना जाए। और बस उसके बाद हम इसे डायरेक्ट चाशनी में डालेंगे, जो चाशनी गरम है। ये देखिए इस तरह से। और मैं आपको दिखाती हूँ इसे। ये देखिए, ये मैंने इसे चाशनी में डाल दिया है। इसे अलट पलट कर लेते हैं। और इसे आराम से भीगने देते हैं। एक बार चाशनी गर्म हो जाए तो हम जो है गैस को बंद कर देंगे। ये गर्म हो रहा था, मैंने बहुत धीमी पे रखा हुआ था, तो देखिए ये आ गया, गर्म हो चुका है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और उसके बाद हम बाकी की बालूशाही फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए अब एक बैच के बाद नेक्स्ट बैच डाल देते हैं हम बालूशाही के, और इसे भी हम धीमी आंच पे, जैसे हमने पहले वाला बैच सेका है वैसे ही इसे हम सेक लेते हैं। इस बार मैं 5-6 डाल रही हूँ ताकि अच्छे से एक बार में सिक जाए। तो चलिए इसे भी धीमी आंच पे हम सेक लेते हैं ऐसे ही। ये दूसरी बैच की भी बालूशाही जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है, और इसे भी हम अब इस तरह से तेल से निकाल लेते हैं और चाशनी में डाल देते हैं। साइड पे थोड़ा सा हम टिका लेंगे, इससे जो है एक्स्ट्रा तेल निकल जाए, और उसे चाशनी में हम डाल देते हैं। इसी तरीके से सारी जो है बालूशाही को हम सेक लेंगे और सेक कर चाशनी में डालेंगे। चाशनी में डालने के बाद इसे अलट पलट करके ऊपर नीचे करते रहेंगे, ताकि सभी बालूशाही में अच्छे से चाशनी में भीग जाए। इसी तरीके से चलिए मैं दिखाती हूँ इसे। देखिए मैंने इसे डाल दिया है और इसे इस तरह से चाशनी में डुबा देंगे। जो पहले की है उसे थोड़ा सा किनारे कर देंगे, और जो है अभी जो ताजा हमने डाला है उसे इस तरह से भीगने देंगे। पलट पलट करके हम इसे भिगा लेंगे, तो जो है चाशनी में अच्छे से भीग जाएगी।
देखिए ये पहले के हैं जो काफी हद तक भीग चुके हैं। अभी और भीगेंगे जब हम ये से अलट पलट करते रहेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे जो है बालूशाही को बनाकर हम जो है चाशनी में डुबा लेंगे। जब तक बालूशाही एकदम चाशनी में भीग कर सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक इसे हमें चाशनी में ही रखना है। अगर चाशनी कम लगती है आपको तो आप एक्स्ट्रा चाशनी बनाकर थोड़ा सा और इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये हमने लगभग सारी बालूशाही इसी तरीके से चाशनी में डाल ली है और इसे इसी तरह से अलट पलट करके ऊपर नीचे करके चाशनी में डूबा हुआ रहने देंगे। कम से कम आधे से 1 घंटे तक इसी तरह से हम इसे डूबा हुआ रहने देते हैं और उसके बाद जो है हम इसे एक डिब्बे में डालकर रख लेंगे। 1 से 2 घंटों में बालूशाही में अच्छे से चाशनी लग जाती है और एकदम से अंदर तक भी सॉफ्ट हो जाती है। तो चलिए इसे इसी तरह से रहने देते हैं, उसके बाद हम आगे दिखाएंगे। तो देखिए 2 से 3 घंटे चाशनी में रखने के बाद मैंने इन बालूशाहियों को जो है प्लेट में निकाल लिया है और ऊपर से मैंने थोड़ा थोड़ा बादाम की कतरन डाल दी है। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, ये ना भी डालें तो भी चलता है। और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बना हुआ है। तो मैं आपको इसमें से एक तोड़कर भी दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना हुआ है। यही ले लेते हैं हम और इस तरीके से ये देखिए, आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट बना हुआ है। जैसा कि आप ये बादाम की कतरन में थोड़ी हटा दो तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट सा बना है ये। तो ये बालूशाही इसी तरह की एकदम सॉफ्ट बनी हुई है। तो इस तरह से बालू की शाही बनकर रेडी है। खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और त्योहारों का मजा लीजिए। एकदम सॉफ्ट और एकदम पारंपरिक रेसिपी है, बहुत ही आसान है इसे बनाना। अगर आप वीडियो पूरा फॉलो करते हैं, देखते हैं तो बहुत आसानी से ये एकदम सॉफ्ट जूसी बालूशाही बनकर रेडी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की किसी आसान सी या पारंपरिक रेसिपी के साथ किसी अन्य वीडियो में आप लोगों से। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।